गुड मॉर्निंग दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज हम लोग जो है मेडिकल सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। हेलो, जरा कमेंट कर दीजिए सभी लोग की आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं। साफ साफ स्पष्ट आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं। स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक रुपया 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो इसे सॉल्व करना है। आप सभी लोगों को पता है कि जब विक्रय मूल्य समान होता है उस कंडीशन में अगर एक पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का हानि दूसरे वस्तु पर होता है, जबकि विक्रय मूल्य समान है। उस कंडीशन में हमेशा हानि होता है और हानि जो होता है वो होता है x² बटा 100%। तो जैसे 20 का स्क्वायर बटा 100, तो यहां पर हो जाएगा 400/100, यानी 4% का हानि होगा। लगा लीजिए जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए। हो गया। सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिख रहा है कि एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। जल्दी से इसे सॉल्व करिए सभी लोग। जल्दी से इसे सॉल्व करिए।
प्रश्न नंबर 2 जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। हो गया? चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको मिले कि कुछ रुपया में वस्तु खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो आप जानते हैं ये बताया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो फिर से जान लें कि पहले वस्तु खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है, जिस क्रम में होता है उसी क्रम में हमें लिखना होता है, ठीक है। तो वस्तु को पहले हम खरीदेंगे फिर बेचेंगे, लेकिन खरीदते समय अथवा बेचते समय पहले रुपया दिया जाता है और फिर वस्तु मिलता है। जैसे हम खरीदने कहीं गए कोई सामान और हम अगर ये कहेंगे कि आप मुझे जो है सामान दे दीजिए और आधे घंटे में आकर जो है आपको पैसा देते हैं, वो आपको जानता ही नहीं है, तो क्या वो आपको सामान दे देगा? नहीं देगा ना सामान। तो पहले क्या कहेगा वो? पहले कहेगा हमें रुपया दीजिए फिर सामान ले जाइए, या तो रुपया लेकर आइए तब सामान लेकर जाइए। तो इस दशा में हमें पहले रुपया देना पड़ेगा फिर वस्तु मिलेगा। अच्छा, अगर आप बेच रहे हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आया जिसको आप जानते नहीं, वो कहता है कि हमें जरा ये सामान दे दीजिए, अभी आते हैं तो आपको पैसा देते हैं, तो बेचते समय भी जब आप नहीं जान रहे हैं किसी को, तो आप तो ऐसा नहीं है कि सामान दे देंगे, पहले क्या कहेंगे आप भी कि पहले पैसा दीजिए और फिर सामान लीजिए। तो ये क्रम आपको बनाए रखना है और पहले यहां पर लिखेंगे रुपया और फिर यहां लिखेंगे सामान, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य और यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। ये बना लेना है, क्रम से अपने दिमाग में सेट किए रहिए। अब देखिए कह रहा है इसमें कि 10 रुपया में 7 पेन, तो 10 में 7 खरीदा गया और 10 रुपया में कितना बेचा गया, तो मान लेते हैं n बेचा गया, जिससे 40% का क्या हो जाता है? लाभ होता है। तो इसको ऐसे गुणा करना है, इसको ऐसे गुणा करना है। तो 10 का गुणा 7 में, 10 सत्ते 70, और इसका गुणा इसमें 10n, और नीचे यही लिखेंगे 10n गुणे 100 बराबर 40 कर दे, ठीक है। तो 40% का लाभ हो गया। तो अब यहां पर अब इसे सॉल्व कर लेते, 70 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60। तो 60n, ठीक है, सॉरी यहाँ गलत कर दिया हमने। 70 में से 10n निकालना है, तो 70n में से 10n निकलेगा तब ना 60 होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? ये 10 से काट दीजिए ये, ठीक है। अब ये 10 का गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 700 माइनस 100n बराबर, ये चला जाएगा उधर तो 40n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये इधर जाएगा तो ये 700 यहीं छोड़ दीजिए, और इधर जाएगा तो 140n हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब n बराबर हो जाएगा 700 बटा 40। अब 140, 0 0 14 5 70, यानी 10 रुपया में 5 बेचेगा। 10 रुपया में कितना की दर से बेचेगा? 5 की दर से बेचेगा, तब जाके उसे 40% का लाभ होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें तीसरा सही है और पहले में चौथा सही था, 4% का हानि। लगा लीजिए जल्दी से इसे। जल्दी से लगा लीजिए और इसे जो है इस लिंक को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस लिंक को अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। और सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, 18+ का टीका अगर लग रहा हो आपके एरिया में तो जरूर उसे अवश्य लगवा लें सभी लोग। और अगर आपके माँ बाप नहीं लगवाए हैं तो उन्हें भी आप जो है मोटिवेट करके और टीका जरूर लगवा दें, कि सबको टीका लगवाना बहुत जरूरी हो गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
ठीक है। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? तो जल्दी से इसे लगाइए आप लोग, सभी लोग जल्दी से इसे लगाइए। अनीता जी, सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से लगाइए। आवाज क्लियर है ना? आवाज सभी लोगों को क्लियर है? लगा? एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए यहां समझिए। बहुत आसान है, अगर लगा लिए हों तो ठीक है। किसी का आंसर आया? अनीता जी 1200, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं और किसी का आंसर नहीं आया। चलिए बताते हैं कैसे लगेगा। आज बहुत कम लोग जुटे हुए हैं। जल्दी से इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, लाइव क्लास, और प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगा। तो प्रैक्टिस में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे रहेंगे उतना ही मन लगेगा और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन किया जाएगा और अच्छा से अच्छा तरीके के साथ किया जाएगा कि कम से कम समय में जल्दी से ना सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट तभी आता है जब जो है लोग ज्यादा से ज्यादा जुटे रहते हैं। तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक लोग जुटें। जितने भी दोस्त यार हैं सबको आप शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने फेसबुक या जो भी हो उस पे आप लोग जो है शेयर कर दें ताकि जो है अधिक से अधिक लोग जुट जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। समझिए कि 25% की हानि से 720 रुपया में बेचा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है, 75 रुपया में बेचेगा तो उसे 25 रुपये की हानि होगी, लॉस हुआ। ठीक है, तो 25 रुपये का हानि हुआ, 75 रुपया में बेचा है। क्लियर है? अब आप देखिए कि यहां पर अगर हमें 25% का लाभ कमाना होगा तो क्रय मूल्य 100 ही रहेगा, लेकिन इसे 125 में बेचेंगे तब जाके 25% का लाभ होगा। क्लियर है? अब आप देखिए इसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमें विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य दिया भी है, तो हमें केवल इन्हीं दोनों को लेकर चलना है। क्लियर है? अब आप देखिए कि जब विक्रय मूल्य 75 है तो हानि हो रहा है कितने का? 25% का हानि हो रहा है। क्लियर है? और विक्रय मूल्य 125 है तो लाभ हो रहा है कितने का? 25 का। अब आपको चाहिए क्या कि ये 75 से 750 कह रहा है, प्रश्न में दिया है कि 775 रुपया में बेचे, 720 दिया है संभव, तो 720 दिया है। ठीक है, 720 दिया है, ये 720 है, तो इसका 75 का जितना गुना ये 720 होगा उतना ही गुना 125 का ये होगा, तब जाके उसे जो है लाभ होगा 25% का। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि ये 720, तो देखिए यहां पर 720 है, ये 75 है, तो ये हम लिख दें कि 720 बटा कितना? 75। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कि 720 बटा 75 गुना ये है इस 75 का,
तो इसमें भी हम उसी का गुणा करते हैं, 125 का गुणा कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए 25 तिया 75 और 25 से कट जाएगा ये, तो 25 पांचे 125 और 3 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना 8। क्यों? 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 240। अब 240 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 0, 5 चौके 20 और 5 दूना के 10, तो 1200। क्लियर है? यानी हमें बस ये देखना है कि जितना गुना ये 75 का जितना गुना ये होगा उतना ही गुना 125 का इधर होगा, जो कि लाभ चाहिए। क्लियर? अब यह अगर मान लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ 750 होता, सपोज दैट मान लेते हैं अगर 750 होता, तो सीधे देख रहे हैं कि 75 का 750 10 गुना है, तो यहाँ भी हम 10 गुना कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है इस तरह का, तो तुरंत हम क्या करेंगे, 700 जो भी यहाँ दिया है उसी में हम इससे भाग दे दें, तभी तो ये पता चल रहा है ना। तो 720 में हमने 75 से भाग दे दिया, और जितना भी आएगा उसी में 125 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया विक्रय मूल्य? 1200। जिसका भी 1200 आया है उसका आंसर सही है। क्लियर है? और इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे सब इसी पर लगेगा, सब के सब इसी पर लगेंगे। आगे और भी प्रश्न आएंगे, हम बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर लिए? चलिए आगे देखा जाए। चौथा नंबर आप देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। अब देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, क्रय मूल्य का 60%। तो बताना है आपको कि प्रतिशत लाभ हो रहा है या प्रतिशत हानि हो रहा है। अगर प्रतिशत लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, और प्रतिशत हानि हो रहा है तो कितना हो रहा है। जल्दी से नहीं इसे सॉल्व करिए सभी लोग, जल्दी से इसे सॉल्व करिए। लगा? बहुत बढ़िया अनीता जी। और भी लोग जवाब दें जल्दी से। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसे। अब आप देखिए, जैसे कह रहा है कि क्रय मूल्य का 60%, तो 60/100 करेंगे, और विक्रय मूल्य का 50%, तो 50/100 करेंगे। बराबर है, बराबर कर दिया। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर निकालें तो ये 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। क्यों? क्रय मूल्य नीचे, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऊपर है, विक्रय मूल्य नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5/6। क्लियर? अब आप देखिए कि विक्रय का भाग ज्यादा है और क्रय का कम है, यानी विक्रय मूल्य यानी बेच रहे हैं ज्यादा में या खरीद रहे हैं कम में, तो लाभ होगा। पहला तो कंफर्म हो गया कि लाभ होगा। ठीक है, अब कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ। तो हम लिख देंगे 1 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, और गुणे 100% लाभ आ गया, यानी कितने का 20% का लाभ। बस क्यों समझना है, अगर समझ में आ गया तो बहुत जल्दी आप लगा लेंगे। हम अगर यहीं पर डायरेक्ट, ये तो बताने के लिए कर दिया कि ये और ये, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप तुरंत करिएगा क्या कि क्रय मूल्य 60 और 50 है,
तो आपको ये नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सीधे क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 50/100, विक्रय मूल्य का जितना गुना होगा उसको लिखेंगे ऊपर और क्रय मूल्य का जितना गुना होगा उसको नीचे लिखेंगे। ये प्रतिशत में दिया है, अगर प्रतिशत में भी नहीं देता, सीधे अगर कहा जाता है कि क्रय मूल्य का 5 गुना और विक्रय मूल्य का 8 गुना बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो तुरंत हम क्या करेंगे, तुरंत यही लिखेंगे कि क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5। अब अंतर कितने का, सॉरी यहाँ पर 8/5, हाँ 8/5, तो अंतर कितने का, 3 का, तो 3, विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है तो 3 अधिक माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3/8 गुणे 100 करेंगे, इतना प्रतिशत की ये हानि होगा। क्लियर। तो इस तरह प्रश्न सॉल्व होते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा भविष्य में भी, कहीं पर भी, परीक्षा में भी, तो इस तरह बहुत जल्दी से कम समय में आंसर बता देंगे। लेकिन उसके लिए हमें हर प्रकार के प्रश्न की तरीका अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें पर डे। अगर प्रतिदिन प्रैक्टिस होता रहेगा तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, 5वें नंबर पर आते हैं। और इसे जरा लगाइए सभी लोग। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। 24 रुपए में कितना केला बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जल्दी से नहीं से लगाइए सभी लोग। जल्दी से लगाइए। हो गया। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। किसी का जवाब अभी तक नहीं आया। इसे पढ़ने के बाद एक बार और आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिटेल से किसी को भी पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर आ जाएगा, तो एप्लीकेशन ज्वाइनिंग कर लेगा व्यक्ति तो वो आसानी से सारा कुछ पढ़ लेगा। जो भी नए लोग हों, अगर नया कोई भी व्यक्ति है तो एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेगा तो वह बहुत डिटेल से पढ़ लेगा। इस पर तो केवल प्रैक्टिस ही कराना है। चलिए देखिए, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 20% की। और उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। लाभ कमाना है और हानि हो रहा है। 20% का हानि दिया है और 20% का लाभ हमें कमाना है, ठीक है। तो 40 रुपए में 45 केला बेचा था। 40 रुपए में कितना केला बेचा गया था, 45 केला। तो 40 में 45 केला बेचने पर हमें 20% की हानि हो गई। तो हम पहले ये निकाल लें कि 40 रुपए में कितना केला हमने खरीदा था। और जल्दी से फास्ट कर लेते हैं। तो 40 रुपया में कितना केला हमने खरीदा था तो ये हमें नहीं पता है। तो 40 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 40 में x खरीदा और 40 में 45 बेचा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 40x माइनस
40 गुणे 45 बटा, यहाँ पर लिख दें 40 गुणे 45 और गुणे 100 बराबर -20। देखिए 40 40 तो हर जगह से हट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से x हम 40 न भी लिखते तो जल्दी से ना आता है, एक एक कर देते तो भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है कि x माइनस 45, ठीक है, और यहाँ पर 45 गुणे 100 बराबर -20। 20 हानि हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, अगर लाभ होता तो प्लस लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये एक लिख देते हैं और 20 पचे 100, क्लियर। और यहाँ से 5 नवा 45, 9 9 का गुणा हो जाएगा -9, तो x माइनस 45 बराबर -9 और ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 9 यानी कितना 36, ठीक है। अब देखिए 36 केला खरीदा गया था कितने में, 40 रुपया में। 36 केला खरीदा गया था 40 रुपया में, और 40 रुपया में 45 केला जब हमने बेचा था तो हमें 20% की हानि हो गई थी। अब हमें लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए हमें 40 रुपया में, लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितना केला बेचना चाहिए। देखिए 40 रुपया में 36 खरीदे हैं और 24 रुपया में कितना बेच दें कि 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर तुरंत हम लिखेंगे 36 गुणे 24 माइनस 40 गुणे x बटा 40 गुणे x गुणे 100 बराबर, अब प्लस 20 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुरंत आ जाएगा, 0 0 काट देते हैं, 0 से एक 0 यहाँ भी काट देते हैं। ये 4x में 2 का गुणा 8x हो जाएगा, इसका गुणा कर दें। 36 गुणे 24 माइनस 40x बराबर हो जाएगा 8x, 40 और 8 48x बराबर हो गया 36 गुणे 24। तो यहां से अब आप देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 36 गुणे 24 बटा 48। अब देखिए 8 6 के 48, 8 तिले के 24, ठीक है, और ये 6 का 36, 6 तिले 18, यानी कितना केला बेचना पड़ेगा, 18 केला। कितने रुपया में, 24 रुपया में। जब 24 रुपया में 18 केला बेचेंगे तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। तो देख लीजिए दिया है 18, पहला ऑप्शन सही है, अनीता जी का सही है। सभी लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दें। आज भी लिंक भेजने में जरा लेट हो गया था शेड्यूल डालने में, तो कल का लिंक आज शाम को ही हम भेज देंगे। हो गया। चलिए अब अगला नंबर, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। कह रहा है कि 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, 10% हानि पर बेची जाती है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, कीमत यानी 200 रुपया है और 5% और घटा दें उसमें से, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 10% की हानि पर ही उसे बेचा जाता है तो उस समय विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जल्दी से बताइए जरा फटाफट सभी लोग। लग जाएगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए।
हो गया। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो मौखिक है, कह रहा है कि 200 रुपया में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना है 200, 200 रुपया में खरीदा गया है किसी वस्तु को, ठीक है, और 10% की हानि से बेचा गया, तो 10% की हानि से बेचा जा रहा है, ठीक है। तो जब 10% की हानि से बेचेंगे, 100 रुपया में 10 रुपये का हानि होगा, तो 200 रुपये में कितने की हानि, 20 रुपये की, तो 20 रुपये की हानि होगा तो ये बेचा जाएगा कितने में, 180 रुपये में बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका 180, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि 5% कम कर दिया जाता है, ठीक है, 5% कम कर दिया जाए लागत मूल्य कीमत, तो ये 200 का 5% कम करेंगे, 100 रुपया में 5 रुपया, तो 200 रुपया में 10 रुपया, 10 रुपया कम कर देंगे तो 190 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जब ये 190 रुपया हो गया तो 10% की हानि से, कितने की हानि से, 10% की हानि से अगर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता। अब आप बताइए कि अब 190 रुपया जब हो गया और 10% का ही हानि होगा, 10% का हानि हो रहा है तो 100 रुपया में 10 रुपया तो हानि हो गया, 90 रुपया में कितना, तो 10 रुपया में 1 रुपया, तो 90 रुपया में 9 रुपया होगा ना, तो 9 रुपया और हानि हो जाएगा, तो कुल कितने की हानि हो जाएगी, 19 रुपये की हानि हो जाएगी। 19 रुपये की जब हानि हो जाएगी, 10% का हानि होगा तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा, तो 19 रुपया इसमें से घटाना है 190 में से, 190 में से 19 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे तो 180 और 9 घटाएंगे 180 में से तो 171 रुपया हो जाएगा। आई बात समझ में, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अनीता जी का सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और इसे 150 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत की हानि बताइए। इसे तो जल्दी से न लगाइए सभी लोग, जल्दी से लगाकर बता दीजिए आंसर कौन सा सही है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए देखिए, कह रहा है 120 रुपए में खरीदता है और इसे 150 में बेचता है। 120 जो है क्रय मूल्य हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया 150, तो लाभ हो जाएगा कितना, 30 रुपया, 30 रुपया लाभ होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो 30 बटा 120 क्रय मूल्य गुणे 100, तो 30 चौके 120 और 25 चौके 100, यानी कितना, 25%। जिसका 25% आया है लाभ उसका सही है। अनीता जी का सही है, आशीष का सही है। चलिए ये था प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए की खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा।
कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची, यानी विक्रय मूल्य बताना है। जल्दी से बता दीजिए विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य जल्दी से बता दीजिए। विक्रय मूल्य जल्दी से बता दीजिए। चलिए हानि निकाल लेते हैं, हानि कितना हुआ है। तो हानि हुआ है 1650 का 8%, 8/100, 0 काट देते हैं, गुणा कर देते हैं। 8×5 40, 8×6 48 और 4 52, 8 का 8×5 13, 1320 रुपया। अब देखिए 1320/10, तो ये हो जाएगा 10 से कट जाएगा तो 132 रुपया। 132 रुपये की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो 1650 माइनस 132, 132 घटा दीजिए, 1650 में से 132 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1, यानी 1518 रुपये। देख लीजिए 1518 अगर दिया है तो सत्य है। 1518 बहुत सही। ये था प्रश्न नंबर 8। पहले हानि निकाल लिया गया, फिर क्रय में से हानि को घटा दिया गया, विक्रय मूल्य निकल गया। हो गया। चलिए अगला नंबर जल्दी से लगाइए इसे। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये में दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए। कह रहा है ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचा और तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे, यानी सी खरीदा है कितने में, 1200 रुपया में, तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, यानी ए ने उसे कितने में खरीदा था। ए ने उसे कितने में खरीदा था ये निकालना है। जल्दी से जरा फटाफट लगा दीजिए सभी लोग। राहुल जी जल्दी से लगाइए, आप भी लगाइए जल्दी से। देखिए कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तभी मजा आएगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बिना कलम और कॉपी का अगर बैठेंगे तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पाएगा, आप केवल टुक टुक देखते ही रह जाएंगे और पता चलेगा बाद में 2 ही घंटे बाद में कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कलम आप चलाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है चलिए देखते हैं ए एक वस्तु बी को, तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो उसके लिए लास्ट में जो होता है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमें बताना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अपान अपान होता है 100 प्लस माइनस x, यही होता है। यानी माइनस तब होगा जब हानि होगा और प्लस होगा तब जब लाभ होगा। तो हमें अगर लास्ट का 1200 रुपया दिया है कि 1200 रुपया में सी खरीदा, ठीक है, तो सी का खरीद मूल्य पता है तो वो बी का विक्रय मूल्य होगा। यानी बी ने बेचा है कितने में, 1200 रुपया में, और कितने प्रतिशत के लाभ पर, तो 25% के लाभ पर बेचा है 1200 रुपया में। उसका बी का क्रय मूल्य निकाल लेंगे।
अच्छा, बी का जो क्रय मूल्य होगा वो ए का विक्रय मूल्य होगा, और ए का जब विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो ए का क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। क्लियर। और आपको पता है कि किसी के लिए क्रय मूल्य बराबर होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो तो विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यही होता है। तो हम इसी पर अगर रखेंगे तो ऐसे आता है कि अगर ए के लिए क्रय मूल्य निकालना है, चाहे बी के लिए, चाहे जितने भी लोग हों, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं 100/100 प्लस x1, माइनस भी कर देते हैं, इंटू 100/100 प्लस माइनस x2, इंटू 100/100 प्लस माइनस x3, इंटू डॉट डॉट एंड सो वन, और लास्ट में विक्रय मूल्य जो दिया रहता है लास्ट का ये लिखा जाता है। ठीक है, और जहां तक पूछता है, अगर तीसरे का पूछेगा, यहाँ इसका क्रय मूल्य पूछेगा तो हम इसी यहीं तक सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य जिसका पूछेगा वहीं तक सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नहीं। तो देखते हैं, इसमें ये कह रहा है कि ए ने बेचा बी को और बी ने बेचा सी को। ठीक है, सी बेच नहीं रहा है, सी खरीद रहा है। अब देखिए, ए ने क्या कहा, ए ने 20% लाभ पर बेचा बी को, तो यहाँ +20 लिखेंगे, और बी ने 25% लाभ पर बेचा सी को, तो यहाँ +25 लिख देंगे, और इस सी के जगह पर लिख देंगे कितना, 1200 लिख देंगे। अब ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100/120 लिखेंगे, गुणे 100/125 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणे क्या लिखेंगे, 1200। बस ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर। अगर बी का क्रय मूल्य पूछता तो ए वाला हटा देते, बस केवल इतना ही। अगर बी का क्रय मूल्य पूछता तो ए वाला हटाते, बी तक रखते, और सी का क्रय मूल्य पूछता तो बी तक हटा देते इधर, और सी के आगे का रखते। ऐसे लगाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाता है। अब 120 से ये कट जाएगा 10 बार। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 125 है, 25 से कट जाएगा, 25 पाँचे 125, और 25 चौके 100। ठीक है, 5, फिर 5 दूना के 10, 2 चौके 8, 8 का गुणा 100 में, तो कितना आ गया, 800। जिसका 800 आया है उसका आंसर सही, बी ऑप्शन सही। चलिए, हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। चलिए, प्रश्न नंबर 10 पर आ जाइए। 10, उम्मीद है कि अब इस 10 को लगा लेंगे सभी लोग। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपए का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। जल्दी से न लगाइए, जल्दी से लगाइए सभी लोग। जल्दी से लगाइए। बहुत सही अनीता जी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ए एक ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर, तो ए का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100/110, यानी ए ने 10% लाभ पर बी को, और बी ने 5% लाभ पर सी को, और सी कितना रुपया दिया है, 462 रुपया दिया है। चलिए आइए देखते हैं। तो 100/105 गुणे 462, बस ए का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है,
अब इसी को सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व। चलिए यहाँ पर 0 से 0 काट दें, ये 11 से काट दें, 11 चौक 44, फिर बचेगा कितना 2, 11 दूना के 22। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 42 हो गया। अब देखिए ये 105 है और ये हो जाएगा 4200, 42,000। तो 42,000 में 105 से भाग दें या काट दीजिए, 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा ये। क्यों? 3 कम 3, 3 चौके 12, 14,000 हो जाएगा। ये काट दीजिए, 3 तिलिके 9 और 3 पाँचे 15, फिर 5 से काट दीजिए। ठीक है, 5 7 पाँचे 35, 7 दूना के 14, फिर 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, तो आ जाएगा 400। 400 जिनका भी आया है उनका सही है। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। आइए 11 नंबर, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? यानी कह रहा है कि एक ही कमीज है, अगर 15% लाभ पर बेचते हैं और 17% लाभ पर बेचते हैं तो 3 रुपये का अंतर होता है। कितने का? 3 रुपये का अंतर होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? यानी 15% पर बेचें तो सपोज 15% पर बेचते हैं तो 21 रुपया में बेचते हैं, और 17% पर बेचते हैं तो 23 रुपया में 24 रुपया में बेचते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? 3 रुपये का हो गया। तो यही कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है जबकि 3 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो जल्दी से ना लगाइए इसे, 11 नंबर तेजी से लगाइए और बताइए क्रय मूल्य कितना है। बहुत सही अनीता जी, बहुत सही। अब देखिए 15% यानी क्रय मूल्य, सीधी सी बात है कि 100 रुपया है क्रय मूल्य, तो 15 और 17 का अंतर 2। ठीक है, यानी जब 2 रुपये का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। और ये अंतर जब 1 रुपये का होगा तो ही हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है, और ये अंतर जब 3 रुपया हो जाएगा तो इसका 3 गुना कर दें। जब ये 3 गुना होगा तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा। 1 का 3 गुना 3, तो ये 50 का 3 गुना 150। बस सीधा, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं था। 2 रुपये का अंतर हो रहा है तो 100 रुपया, तो 1 रुपये का अंतर होता तो 50 रुपया, और 3 रुपये का अंतर चाहिए तो 1 का 3 गुना करना है तो 50 का 3 गुना करते हैं 150। क्लियर? उम्मीद है कि जल्दी से ना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हरे राम जी, तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से? आप सब तो अब परीक्षा देना ही नहीं है आप लोगों को, आप सब तो ऐसे ही पास हो जाओगे। अब तैयारी करिए आगे की, आगे जिस चीज की तैयारी करना है अभी से जुट जाइए। और इस लिंक को जो है हरे राम जी आपसे विशेष रूप से इस लिंक को अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं। हो गया? विशेष रूप से अजीत जी को नमस्कार। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि एक कमीज को ये 15, ये तो आ गया ना 150 रुपया। अब आगे
चलिए, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? कह रहा है प्रश्न में, पहले प्रश्न समझिए कि 19% हानि के बजाय 17% लाभ पर बेचने पर 162 रुपया अतिरिक्त मिलता है। 162 रुपया अतिरिक्त मिलता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सीधा इसको थोड़ा सा उलट के लिख दिया है। तो ये परीक्षाओं में इसी तरह के सेंटेंस होते हैं, सीधा नहीं लिखा रहेगा। आप पढ़े तो हैं लेकिन सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। तो देखिए, उसी प्रश्न को इसमें पलट दिया है। क्या पलट दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता है। यानी बात वही है, 19% हानि के स्थान पर 17% लाभ पर बेचने पर 162 रुपया अधिक मिलता है। या इसी को दूसरे रूप में पूछा था कि 17% लाभ के बजाय 19% हानि पर बेचा जाए तो 162 रुपया कम मिलता। बात एक ही है, प्रश्न एक ही होगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से नहीं से लगाइए, कैसे लगेगा? कितने लोग लगा लिए जल्दी से? आशीष जी का 450 आया, और कोई नहीं लगाया अभी तक। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर। आइए आप मिलान करिए। कह रहा है 19% हानि के बजाय 17% लाभ पर बेचा जाए। अब देखिए, 100 रुपया है लागत मूल्य, 19% की हानि, और 100 रुपया ही लागत मूल्य है, लेकिन 17% का लाभ। ठीक है, अब 19 से 17 हो गया तो वृद्धि कितने का हुआ? तो वृद्धि हो गया कितने का? जोड़ देना है दोनों को। तो 9 7 16 और 1 1 2 1 3 36 रुपये। कितने का हुआ? 36। 19 रुपया कम और 17 रुपये प्लस, यानी 36 रुपये का। ठीक है, अब समझिए, लागत मूल्य पूछ रहा है कि लागत मूल्य कितना है। अब देखिए, 36 रुपये का जब वृद्धि होता है तो लागत मूल्य कितना है? 100 रुपया है। अब देखिए, 100 रुपया है, 36 रुपया का वृद्धि होने पर लागत मूल्य 100 रुपया। अब 36 से बढ़कर वृद्धि हो रहा है 162 रुपया। कितना हो रहा है? 162। अब ये 162 36 का जितना गुना होगा 100 का उतना ही गुना लागत मूल्य होगा। क्लियर है? तो अब बताइए, 36 का कितना गुना 162 है? 36 का कितना गुना 162 है? तो हम देखें तो 7 का गुणा कर दें, 7 छके 42। 7 तो होगा नहीं, चलिए 7 नहीं होगा तो यहां पर 162 बटा 36 कर दें। ठीक है, अब ये देखा जाए तो जिससे कट रहा है 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए। ये हो जाएगा कितना? 12 3 36, और ये भी 3 5 15, 3 चौके 12। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा कितना? 27 बटा 6। तो इसमें 27 बटा 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी 100 गुणे 27 बटा 6, 27 बटा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 50, 3 9 27, 9 5 45, 450। ठीक है, जल्दी से लगा लीजिए इसे। बहुत सही, हो गया। चलिए आगे आ जाइए। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया।
यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। लाभ कितना मिलता? 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो जल्दी से इसे सॉल्व करिए। 16% के लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाता तो 200 रुपया अधिक मिलता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब तो लग जाएगा ये, जल्दी से ना लगा लीजिए। जल्दी से लगा लीजिए। हाँ नीता जी, वो जो है 9/2 गुना ही था। ठीक है, बहुत सही, जल्दी से। चलिए आइए देख लेते हैं। 16% लाभ, 16% लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 16% लाभ के बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका मतलब ये है कि केवल 4 रुपये का अंतर हो रहा है। तो 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 4 रुपये का अंतर हो रहा है। और 4 रुपया के स्थान पर हमें करना कितना है? 200 रुपया का अंतर करना है। तो ये कितना गुना है? 50 गुना है, तो इसका भी 50 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 50 गुना करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया? 5000। बहुत सही। चलिए आगे देखा जाए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। और इसे जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों को, बार बार हम कह रहे हैं, खूब शेयर करिए इसे। इसे शेयर करिए खूब, जितना कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुटे। चलिए, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जल्दी से बताइए फटाफट सभी लोग। अब तो लग जाएगा। बहुत सही अनीता जी, 150। क्या बात है, बहुत तेजी से सभी लोग लगा रहे हैं। अब जो लोग कापी कलम लेकर बैठे ही नहीं हैं वो तो लगा ही नहीं पाएंगे, केवल देखते ही रहेंगे पिक्चर की तरह। है 5% हानि के बजाय 5% लाभ। अब बताइए, 5% हानि के बजाय 5% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो -5 +5, तो अंतर हो जाएगा कितने का? 10 का। यानी 10 रुपये का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो 10 रुपये का अंतर हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। कह रहा है 15 रुपये का अंतर होगा तब, तो 15 रुपया अंतर करना है हमें। इसका मतलब है कि 15/10 गुना, तो इसका 15/10 गुना कर दे, तो 15/10 गुना करेंगे तो 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी से ज्ञात कीजिए सभी लोग। जल्दी से ज्ञात कीजिए सभी लोग। 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका मतलब ये है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 रुपया में 40 वस्तु खरीदा गया और 1 रुपया में 25 वस्तु को बेचा गया। सीधी सी बात है।
अब इसका गुणा कर दीजिए, 40 माइनस 25 बटा 25 गुणे 100, प्लस आ गया तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, तो 25 चौके 100, 4 बार, और 40 में से 25 जाएगा तो 15, 15 चौके 60, यानी 60% का लाभ। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, जितने लोग सही किए हैं, 60 जितने लोग भी लगाए हैं सबका सही है। चलिए अगला है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। ठीक इसी तरह जल्दी से लगा लीजिए सभी लोग, जल्दी से न लगाइए। हो गया। चलिए, कह रहा है कि 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1 रुपया में 320 खरीदता है और 1 रुपया में 400 बेच देता है। तो ऐसे 320 माइनस 400 बटा 400 गुणे 100, बस 2 जीरो काट दीजिए, और 320, 400 में से 320 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80, तो माइनस 80 बटा 4, ये 20, यानी 20% का हानि हुआ। 20% की हानि, ये था 16 नंबर। अब तो लग जाएगा 17 नंबर, जल्दी से लगाइए सभी लोग। ये 25% हानि, आशीष जी गलत है आपका, अनीता जी आपका सही है। हो गया। अब अपने सभी दोस्तों यारों को सेंड कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर टेलीग्राम पर, जो भी आप बनाए हैं ग्रुप उसमें सेंड करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुटे और क्लास लेने में अच्छा भी लगे, आपको भी अच्छा लगेगा जब कंपटीशन रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो कंपटीशन करने में मजा आएगा, कौन पहले आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेचा। तो हमने बताया कि पहले क्रय के लिए लिखते हैं फिर विक्रय के लिए। देखिए, 4 रुपया में 5 के भाव से संतरे खरीदे, 4 रुपया में 5 खरीदा, ठीक है, और 5 में 4 बेच दिया। तो ऐसे गुणा करना है, 5 पाँचे 25, 4 चौके 16, नीचे हो जाएगा 16 गुणे 100। अब प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि, 4 चौके 16, 25। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9, 9 गुणे 25 बटा 4, 25 नवा 225 बटा 4, भाग दे दीजिए, 4 पाँचे 20, 4 छके 24, 1, 56 सही 1/4% का लाभ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन सही है, 56.25। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए सभी लोग। चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिला। ठीक है,
कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपया प्रति किलो थी? जल्दी से ना लगा दीजिए सभी लोग। चीनी की कीमत में 20% की कमी होती है तो 600 रुपया में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदना, यानी अतिरिक्त चीनी मिल जाता है। 5 किलो अतिरिक्त चीनी मिलता है 600 रुपया में। तो कमी होने से पहले कीमत बताना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये। इसको समझ लीजिए सभी लोग। हो गया। चलिए आइए समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर 600 रुपया है, ध्यान समझिएगा, 600 रुपया है आपके पास, ठीक है। 600 रुपया में आप m किलोग्राम खरीदते हैं, लेकिन होता क्या है कि 20% की कमी होगी। दर में जब 20% का कमी हो गया तो इसमें भी 20% का कमी होगा, सीधी सी बात है। तो जब इसका 20% निकालेंगे, 600 का 20% निकाल लिया जाए, ठीक है। तो 600 का 20% निकाल लिया जाए तो 600 का 20% कितना हो, उतना कम हो जाएगा। तो 6 दूनी के 12, 120 रुपया होगा, ठीक है। अब 120 रुपया कम होता, यानी ये 480 रुपया में ही, 480 रुपया में ही m किलोग्राम मिल जाता है, क्योंकि 20% कम है। परंतु हम तो ले गए थे 600 रुपया, तो हमने दे दिया कि 600 रुपया में आप पूरा का पूरा चीनी हमें दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि 480 रुपया में तो m किलोग्राम दिया ही दिया, और 120 रुपया का भी तो देगा चीनी, और इसी 120 रुपया में अतिरिक्त चीनी दे दिया। और अतिरिक्त चीनी कितना मिला? तो 5 किलो मिल गया। कितना मिल गया? 5 किलो चीनी मिल गया। तो 120 रुपया में 5 किलो चीनी मिल रहा है, तो बताइए 1 किलो क्या चीनी का दाम कितना हो जाएगा? तो 120 में 5 से भाग देते हैं। क्लियर? कितना जाएगा? 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 24 रुपया पर किलोग्राम हो गया। ठीक, जल्दी से लगा लीजिए सभी लोग। अनीता जी 30 और 24 क्या लिखी है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। हो जाता है, अब दिमाग से कभी कभी उतर जाता है, कोई बात नहीं। चलिए अगला है, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है? तो जल्दी से ना इसे सॉल्व करिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझ लीजिए। कह रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है, कीमत का अनुपात 3:4 दिया गया है, ठीक है। अब यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, पहले का 10% बढ़ा देते हैं, यानी 3 का 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और दूसरे का
₹4 की वृद्धि कर दें, दूसरे में ₹4 की वृद्धि कर दें, पहले में 10% का वृद्धि कर दें और दूसरे में ₹4 बढ़ा दें, यानी ₹4 जोड़ दें, तो भी अनुपात क्या है, यथावत, यानी 3/4 ही रहता है। 3/4 ही रहता है। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है कितना है। ठीक है, जल्दी से ना, इसको आप समझ गए होंगे तो जल्दी से ना लगाइए। चलिए आइए लगा देते हैं जल्दी से इसे भी। कह रहा है कि पहले x बटा वाई बराबर 3/4, ठीक है, पहला दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि x का 10% बढ़ा दें, x में कितना बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें, तो ये हो जाएगा 110x/100। और दूसरा कह रहा है कि y में 4 की वृद्धि कर दें, कितने की वृद्धि कर दें, 4, तो y प्लस यानी 4+y, तो भी अनुपात 3/4 ही रहता है। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए यहाँ पर y के स्थान पर, समीकरण 1 से y के स्थान पर हम क्या लिख दें, y बराबर क्या लिखेंगे, 4x/3, 4x/3, बस यहाँ पर लिख दें y के स्थान पर 4x/3। देखिए 110x बटा यहाँ पर हो जाएगा 100 और 4+y, y के स्थान पर ये लिख देते हैं 4x/3 बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसका गुणा इधर कर दें और इसका गुणा इधर कर दें। चलिए इधर हो गया तो हो गया कितना, 440x, ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300 गुणे 4। देखिए डायरेक्ट गुणा करें, 300 में 4 का गुणा होगा तो 1200 हो जाएगा। अब ये 300 का गुणा हो जाएगा 4x/3 में, तो 3 से कट जाएगा 100, यानी हो जाएगा कितना, 4, यानी 400x। ठीक है, अब देखिए ये 1200 है, ये 400 है, 400 इधर आएगा तो 40x बचेगा, 40x बराबर 1200, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 30। x का मान 30 आ गया। अब बताइए x का मान 30 है, x का मान 30 है, तो y का मान कितना होगा, 40 होगा, इसी में रख देंगे, तो y का मान यानी x बराबर 30, तो y बराबर कितना, 40। x का 30 है, y का 40। क्लियर, लगा लीजिए जल्दी से सभी लोग। तो दूसरी वस्तु का पूछा गया है, दूसरा वस्तु y है तो y का मान 40 है, पहला वस्तु पूछा जाता है तो x, और x का मान 30, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा न लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न है 20, 20वां प्रश्न है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, यानी विक्रय मूल्य जो भी है उस पर 20% का हानि हो तो लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा, वो लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी चीज है और विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो रहा है, जो भी विक्रय मूल्य है उस पर 20% का हानि हो रहा है, तो लागत मूल्य पर वो कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा। प्रश्न ये पूछ रहा है, जल्दी से ना लगा लीजिए सभी लोग। जल्दी से लगाइए। चलिए आइए बता दिया जाए इसको भी।
विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा। तो चलिए, हमें पता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स अपान 100। क्लियर? ठीक है। अब आप देखिए कि यहां से अगर चाहे तो यहां से लगा लें, नहीं तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, वहां से भी लगा सकते हैं कि अगर 20%, यहां देखिए 20% विक्रय मूल्य कह रहा है कि 20% विक्रय मूल्य की हानि, तो हानि मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य जो है 100, विक्रय मूल्य हमने माना 100, 20 रुपया क्या हो गया, हानि हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% का हानि हो गया। ठीक है, तो वह हानि क्रय मूल्य के कितने के बराबर है। तो क्रय मूल्य तो हमको पता ही नहीं है कि क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य नहीं पता है, केवल इतना पता है कि विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बेचे हैं कितने में, 100 रुपया में, खरीदे थे कितने में ये नहीं पता है, खरीदे थे कितने में ये नहीं पता है। ये अगर पता होता तो हम लगा लेते। तो इसी चीज को यहाँ समझना है। देखिए, तो हमने यहाँ पर माना क्या कि 100 विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस एक्स गुणे 100। क्लियर? अब देखिए, सेलिंग प्राइस पर 20% का हानि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पर 20%, तो यहां पर हम लिखते हैं 20/100। ठीक है, ये जितना होगा वो क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के हानि के बराबर होगा। प्रश्न ये करा, क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के हानि के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य का अगर हम देखें कि क्रय मूल्य कितना प्रतिशत के हानि के बराबर है, जो कि ये 20% सेलिंग प्राइस के 20% के हानि के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि सेलिंग प्राइस का 20% हम निकाल लिया, तो हमने यहाँ पर आया कितना, तो यहाँ पर आ गया सेलिंग प्राइस गुणे 20/100, और सेलिंग प्राइस के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिख दें क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स, ये तो पता ही नहीं था। ठीक है, अपान 100, एक क्रय इसके जगह पर, और यहां पर लिख दें कितना, 20/100। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि ये क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के हानि के बराबर है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के हानि के बराबर है। ये 20% जो सेलिंग प्राइस का था, तो ये तो हानि हमें पता चल गया कि हानि इतना है। तो जब हानि इतना है तो क्रय मूल्य कितना होगा ये कहां से पता चलेगा। तो क्रय मूल्य के लिए आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस हानि लिखा जाता है। तो विक्रय मूल्य तो सेलिंग प्राइस है ही, और हानि है इतना, तो सेलिंग प्राइस और गुणे इतना 20 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस गुणे 20, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब आप देखिए कि यहाँ पर 100 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, यानी 80 गुणे सेलिंग प्राइस बटा 100। अब जरा समझिएगा, क्रय मूल्य अब पता चल गया हमें, क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य 80 है, यानी 80 गुणे एसपी बटा 100। यही चीज हम पहले कह रहे थे क्या, कि यहाँ पर अगर हम ये मान लेते कि सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तो हानि कितना है, तो हानि हुआ है 20 रुपये का। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 20, तो हम यहीं पर निकाल लिए होते कितना, 80। यही निकाल लेते। अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो हमें तो पहले ये पता करना होगा ना कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो निकाल ही नहीं पाए, तो क्रय मूल्य यहां से निकलेगा। तो क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस हानि, हानि हानि ये पता है, तो हानि यहाँ पर लिख लिया। और यही कितने प्रतिशत लाभ या हानि के बराबर है क्रय मूल्य के, यही तो बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब ये 80 रुपया हो गया, तो 80 रुपये का कितना प्रतिशत हानि हो कि 20 रुपया के बराबर हो जाए।
20 रुपया के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ लिख दें कि 80 गुणे x बटा 100 बराबर कितना, 20। ठीक है, क्योंकि 20 रुपया हानि सेलिंग प्राइस पर हुआ था। अब आप देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा कितना, 200 बटा 8, और ये 4 से काट दीजिए। ठीक है, ये 8 से कट जाएगा, 25, 8 दूना के 16, 40, 8 तो 25%, यानी कितना हो गया, 25% हानि के बराबर होगा। हम अगर यही चाहते तो इस तरह सॉल्व करते। अब देखिए यहाँ से जब हमें क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य तो आ गया अब इतना है, अब जब क्रय मूल्य आ गया तो फिर अब प्रतिशत हानि निकालेंगे क्रय मूल्य पर और इसी 20 के बराबर कर देंगे। तो ये वही चीज होगा कि यहाँ पर हम क्रय मूल्य लिखेंगे और क्रय मूल्य कितना हो गया, तो इतना सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस तो एसपी है ही। सेलिंग प्राइस हानि निकाल चुके हैं, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर 20 करेंगे और वो यही आएगा। देखिए यहां से अगर लिखेंगे तो हानि हमें पता है कि 20 गुणे एसपी बटा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 गुणे एसपी बटा 100 और गुणे क्या करेंगे 100 बराबर क्या करेंगे 20। देखिए एसपी कटेगा, 100 से 100 कटेगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब यहां पर हानि निकल गया है कि 20% के बराबर था, क्रय मूल्य आ गया है 80 एसपी बटा 100, तो क्रय मूल्य गुणे x बटा 100 ना, सॉरी देखिए यहाँ पर हानि निकाला गया था, हानि आया था कितना 20, अच्छा यहाँ पे लिखना था 20 एसपी बटा 100। ठीक है, और यहाँ लिखना था क्या कि क्रय मूल्य 20 एसपी बटा 100, तो ये हो गया कितना 20% का हानि हो गया। और यहाँ पर x प्रतिशत निकालना गया था ना कि कितना क्रय मूल्य का x प्रतिशत, देखिए यहीं पर गड़बड़ हो गया। क्रय मूल्य हो गया कितना 80 एसपी बटा 100 और गुणे x बटा 100 और ये इसके बराबर। तो एसपी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, 20 गुणे 100 बटा 80, यहाँ से भी 20 चौके 80 और ये 25, देखिए ये 25% हो जाएगा, यहाँ भी 25%। तो ये चीज जो है आसान है, जल्दी से ना लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह अगर लगाएंगे तो समझकर, तब तो ये उनके लिए है जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो उनके लिए कैसे निकाला जाता है। और आसान होता है कि हम व्यवहारिक गणित से जल्दी से ना सॉल्व कर लेते हैं, व्यवहारिक गणित ही ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हो गया, विशाल जी गुड इवनिंग। नेताजी 16 सही 2/3% आपका आया है। 25% के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगले दिन मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे अगले दिन कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे या इसी के कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे जिस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। आज हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ चुनिंदे न्यूमेरिकल लेकर आए थे जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी को लेकर आए थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कल मिलेंगे तो आगे कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे, प्रैक्टिस कंटिन्यू शुरू रहेगा और पूरे मैथ से रहेगा। ठीक है, अभी तो हम केवल एक टॉपिक उठाए हैं, आने वाले दिनों में पूरे टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आप यह जो भी लिंक हम आपको भेजा करें वो लिंक अपने दोस्तों यारों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद सभी लोगों को।